सीमा अपने पति मोहन, दो छोटे बच्चों और बीमार सास के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मोहन मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। एक दिन अचानक मोहन को तेज बुखार हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सही दवा न मिल पाने के कारण कुछ ही दिनों में मोहन की मृत्यु हो गई। हे भगवान, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मोहन का छोटा भाई दीपक बड़ा ही चालाक इंसान था। भाई की मौत के बाद वह कुछ दिनों तक सेवा का नाटक करने लगा। माँ, अब भाई तो रहा नहीं। भाभी खेतों में काम नहीं कर पाएंगी। सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। आप इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए। अगर तू सबकी जिम्मेदारी उठाएगा तो ठीक है बेटा। बूढ़ी माँ उसके झांसे में आ गई। दीपक ने जमीन अपने नाम करवा ली और कुछ ही दिनों में उसे बेचकर गांव से भाग गया। कैसा बेटा पैदा किया मैंने। घर में रखा सारा राशन खत्म हो गया। सीमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी रात दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई। बेटी, क्या इस भूखी बूढ़ी को थोड़ा खाना मिलेगा? आइए अम्मा, यही थोड़ा सा खाना है, आप खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने खाना खाया और सीमा के हाथों के स्वाद से खुश हो गई। बेटी, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। तुम घर के बाहर दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगाती? पर अम्मा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह जादुई नमक है, इसे अपने खाने में डालना। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। अगले दिन सीमा ने भगवान का नाम लेकर दाल चावल बनाए और ठेला लगाया। वाह, इतना स्वाद! ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। सीमा का खाना पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसने मदद के लिए अर्जुन को रखा। अगर मैं भी ऐसा खाना बनाऊं तो ज्यादा कमा सकता हूं। अर्जुन ने देखा कि सीमा सिर्फ एक खास नमक डालती है। जरूर इसी नमक में राज है। नमक चोरी हो जाने से सीमा टूट गई। भगवान, मेरी मदद करो। अगले ही पल उसे रसोई में वही नमक फिर से मिल गया। अर्जुन ने ठेला लगाया, लेकिन उसका खाना बेस्वाद निकला। ये क्या जहर बनाया है? पैसे वापस करो। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। बहन, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। गलती हो जाना बुरा नहीं, लेकिन उसे मान लेना जरूरी है। याद रखना, चोरी कभी अच्छा फल नहीं देती। अर्जुन ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ समय बाद सीमा का छोटा सा ठेला बड़ा भोजनालय बन गया। यह जादुई नमक नहीं था, यह सीमा की मेहनत, दया और ईमानदारी का चमत्कार था।